वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ पेज 2 के बारे में। तो अच्छे से सुनो उसका बारे में। तो बंदा को क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे आंसर दिया, वो सब कुछ आप लोग अच्छे से सुन सकते हैं। वो बंदा नेपाली था, वो बंदा दुबई में रहता है। तो उसका जो क्वेश्चन पूछा है आप लोग में वो सुनाएगा, तो आप लोग अच्छे से सुनो क्या बोला है बोल के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यार बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, कमेंट नहीं करता है, लाइक नहीं करता है। यार छोटा यूट्यूबर का सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं अपना काम छोड़ के, पूरा छोड़ के आप लोग के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग भी कुछ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस एंड जो भी यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो जो भी देखते हैं वीडियो, क्योंकि मैं जिधर तक पहुंचता हूँ मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं दुबई तक पहुंचता हूँ, सऊदी से पहुंचता हूँ, किधर तक आप लोग देखते हैं। जितना लोग भी देखते हैं सब्सक्राइब करो प्लीज़ एंड लाइक करो, शेयर करो। इनकेस अगर कोई आदमी तुम्हारा दोस्त आने वाला है तो वीडियो अच्छा है बोल के शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्टेक्ट करेगा तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी करेगा। अभी वीडियो स्टार्ट करेगा, तो ये वीडियो में बंदा को क्या पूछा, कैसे पूछा, आप लोग अच्छे से सुन सकते हैं। फिर बाद में आपको और कोई गाइड चाहिए, कैसे अभी कोई क्वेश्चन है आपका पास, कोई सा आंसर है तो आपको चाहिए, ऐसे कोई आंसर क्वेश्चन करना चाहता है तो कोई भी मेरे कमेंट कर सकता है। एंड पर्सनल में मैं बहुत लोग को मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे के मैं बहुत लोग के पास चैटिंग करता हूँ, बहुत लोग मैं गाइड करता हूँ कैसे करने का, क्या करने का। एंड फेस वन भी कोई कोई लोग फेल होता है उसको भी मैं हेल्प करके उसको भी पास करवाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। एंड अभी शुरू करते हैं वीडियो। भाई थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। आपका वीडियो देख के काफ़ी मेरे को हेल्प हुआ। फेज 1 में भी हेल्प हुआ और फेज 2 में भी हेल्प हुआ। इसके लिए थैंक यू। और मेरा कल था अपॉइंटमेंट, इधर दुबई में वाफी मॉल में था। तो मेरा टाइमिंग था 2 बजे उधर पहुंचना था, 2:30 से एग्ज़ाम शुरू था। तो मैं 2 बजे से थोड़ा पहले पहुंच गया था। तो फिर 2:30 पे मुझे वो रूम में लेके गए, उधर जो इंटरव्यू होता है वहाँ से। फिर वो हेडफोन दिया, हेडफोन में साउंड अच्छा ही आ रहा था, अच्छे से क्लियर सुनाई दे रहा था। फिर शुरू हुआ इंटरव्यू। मैंने ग्रीटिंग्स वगैरह किया, गुड आफ्टरनून ये सब बोला। फिर उधर से भी रिस्पांस आया अच्छा। तो उन्होंने पहले समझाया मेरे को कि पहले हम ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आंसर देंगे, फिर उसके बाद 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था पर्सनल, और ये सब इंग्लिश टेस्ट के लिए पूछ रहे थे। बाकी ट्रू फॉल्स बहुत इजी था, जैसे हमने फेज 1 में किया था मल्टी टूरिज्म प्रोडक्ट के बारे में, वो इजी था। जैसे कि गोजो में माल्टा से ज़्यादा पॉपुलेशन है बोल के आया था, वो भी फॉल्स था। और कैफे स्वाद मीन्स कॉफ़ी विथ मिल्क है बोल के आया था, वो मैंने फॉल्स बोला, वो ब्लैक कॉफ़ी है। बाकी था कस्टमर रिलेशन अच्छा बनाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, वो वाला आया था, वो भी ट्रू था। तो वही बहुत इजी था। बाकी मेरे को मेरा ऑक्यूपेशन का 2 क्वेश्चन था, वो भी पूछा। फिर 2 था ऐसे रिलेटेड कि फैब्रिक के बारे में था, क्लोथ्स के बारे में था कि कैसे क्लोथ्स पहनना प्रेफर करोगे, ऐसे मेरे को पूछा। फिर मैंने आंसर किया, आई वुड prefer cotton clothes because it's very easy and very simple, and there is a air condition in cotton clothes. It's better than polyester, ऐसे बोला। फिर वो हो गया, मतलब थोड़ा और लंबा बोला था। फिर उसके बाद मेरे को ट्रेडिशन के बारे में पूछा, व्हाट इज योर ट्रेडिशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ यू वेयर इन नेपाल, ऐसे बोला। फिर मैंने बताया वी कॉल्ड इट दौरा सुरुवाल एंड ढाका टोपी इन नेपाल।
It's kind of local made clothes by stitching from tailors, and we use local fabric for to make it. ऐसे ऐसे बोला मतलब normally. बाकी फिर उसके बाद पूछा मेरे को व्हाट इज द करेक्ट वे टू सर्व टी, ऐसे बोला. फिर मैंने एक्सप्लेन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क टू गेस्ट which tea they would like to order. Then I will start preparing tea by wiping the teapot, cup and saucer. Then I will make a teacup hot with a hot water, and I will pour hot water in teapot, and I will serve tea bags on the side of with saucer, ऐसे बोल के शुगर उसको सर्व कर गया. ऐसे ऐसे बोला. फिर उसके बाद मेरे को मेरा ऑक्यूपेशन बारटेंडर है, तो वो मेरे को वाइन के बारे में पूछा कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू सर्व रेड वाइन एंड वाइट वाइन पूछा. फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि द राइट वे टू सर्व रेड वाइन इज the wine should be at the right temperature between 16 to 18 degree in a refrigerator. After that I should show the label to the guest. Is that the right wine which I'm going to serve or not? And then I will open the wine and I'll give the cork to the guest so they will smell the grape. And after that I will pour the wine in a red wine glass, so for the taste only, so they will taste, and if they doesn't like we could change. If they like, then I will pour the wine, the standard amount of wine in the wine glass. So red wine it will be served in a place where they are sitting, like on the table or on the bar or at a room, wherever they want we can move it. ऐसे बोला. फिर white wine का भी पूछा था, how you will serve white wine. So मैंने बोला कि it should be also on the right temperature. The right temperature is 6 degree, 4 to 6. It should be between 4 to 6. And I will chill the white wine glass. Then I will take the wine to the guest with the wine bucket with the ice, full of ice, and it should be chilled all the time. Not only the wine but also the glasses also. Then I will serve the wine same way, like they will taste first, and if they don't like they can change, and then I will show the label also. So ऐसे बोला था. One towel should be there at the place with wine. ऐसे बोला. नॉर्मल था. बाकी उन लोगों को ये इंग्लिश का जानना रहता है. इंग्लिश कैसा है वही है. बहुत इजी था. मेरा तो विदिन 7-8 मिनट्स में मैंने पूरा खत्म कर दिया था, क्योंकि ट्रू फॉल्स का तो बट ट्रू है या फॉल्स है इतना ही बताना है. ट्रू है तो ट्रू बोलना है, उसका एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे करके बताया था. बाकी बहुत अच्छा हो गया. थैंक यू भाई. अभी बाकी प्रोसेस थोड़ा बाकी है. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. फेज 1 का ट्रू फॉल्स था ना, उसमें से भी सब नहीं आता है. उसमें से बीच बीच में मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा मेरे को ट्रू फॉल्स. बेसिक इंग्लिश समझ में आना चाहिए और बेसिक एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बस इतना हो गया तो पास हो जाएगा. कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंट होके. वो पहले क्या होगा ऐसे सोच के गया तो नर्वस हो जाएगा. तो फुल कॉन्फिडेंट होके
और जैसे एग्जाम है तो मतलब 3-4 दिन पहले है तो खुद से ही प्रैक्टिस करके खुद के साथ ही बात करके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे पास हो सकता है कोई भी, मतलब जिसको समझ में आता है और कन्विंस करना आता हो इंग्लिश में, वो लोग आराम से पास कर सकता है। उसके लिए घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपका वीडियो देखा था, वहाँ से भी बहुत सारा हेल्प मिला था मुझे। बाकी मेरा फुल कॉन्फिडेंट था, मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था, उतना तैयारी कुछ नहीं किया था, बस आपका वीडियो देखा था 1-2 बार और फेज़ 1 कंप्लीट किया था 2-3 दिन में ही। आपका तो जो वीडियो देखा था वहाँ से फिर मैं कॉन्फिडेंट आ गया, मैं तो क्लियर कर सकता हूँ एक बार में ही। तो मेरा 10 मिनट के अंदर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो दोस्तों अभी आप लोग सुना है बंदा ने क्या बोला। तो जो भी आदमी अगर करना चाहता है स्किल पास, और जो भी आदमी माल्टा आना चाहता है, सबसे पहले जो माल्टा आना चाहता है उसको सबको स्किल पास चाहिए अभी यही ज़माना में। तो अगर आप लोग कोई भी स्किल पास करने का मालूम नहीं है, कैसे बुक करने का, कैसे पहले स्टार्ट करने का कुछ भी मालूम नहीं है, तो मेरा वो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, सारा का सारा तुमको मिल जाएगा। एंड सबसे दूसरा बात क्या है, जो भी आदमी फेज़ 2 के लिए जाता है, सबसे पहले नर्वस नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, आराम से जाओ, अच्छे से बैठो। वो तुम नहीं खाता है, वो आराम से, वो भी है बंदा है, तुम भी बंदा है, तो वो डोर के पीछे जैसे भी कुछ पर्दा के पीछे वो रहता है, तो जस्ट तुमको वॉइस सुनेगा उसका, कुछ भी नहीं है, वो ईयरफोन देगा, ईयरफोन डाल के फिर बाद में वो जो पूछेगा उसका आंसर आराम से दे सकता है। वो जब आंसर देता है तो कॉन्फिडेंस होके देने का, एंड उस कुछ पूछेगा तो वो डर के ही हो सकता है, वो हो सकता है कन्फ्यूज होके राइट और लेफ्ट ऐसे करके नहीं हिलाने का, एक ही साइड से अच्छे से करो, आराम से हो जाएगा। इनकेस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड कुछ बात करना नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसको पूछ सकते हैं, कैन यू रिपीट अगेन बोल के। अगर इनकेस सबको सब कुछ समझ में आए तो सेम टाइम में जो भी है एक आंसर दे दो, एंड आपका बारे में पूछेगा, एंड आपका काम का बारे में पूछेगा, जो भी है अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको कुछ गाइड चाहिए तो मेरे को आके मेरे से गाइड भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।